अब हम आपको रूबरू कराते हैं कानपुर सीसामा उत्तर के वार्ड 49 से। कहने को तो शहर के बीच घनी आबादी में ये वार्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ की बदहाली को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में कानपुर शहर के 110 वार्डों में पार्षद अपने अपने कार्यों को लेकर हाथ आजमाने में जुट गए हैं। ऐसे में जेएमडी न्यूज ने खास पेशकश शुरू की है। किस वार्ड में बही विकास की गंगा तो किस वार्ड में बदहाल स्थिति। वार्ड की स्थिति पर आज हम कानपुर सीसामा उत्तर वार्ड 59 के नजारों से आपको रूबरू कराते हैं। कहने को तो शहर के बीच घनी आबादी का यह वार्ड है, जिसके पार्षद हैं मोहम्मद आमिर, मगर विकास कार्य देख के आपके होश उड़ जाएंगे। हाल में इस समय हमारे यहाँ मोहम्मद आमिर कांग्रेस के पार्षद हैं, जो यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्य है। सपा का पार्षद विधायक है लगभग 20-25 वर्षों से, और उसकी यहाँ के प्रति जो भावनाएं हैं कार्य के प्रति, वो वोट लेने के समय ही आते हैं 5 साल में। उसके बाद और मोहम्मद आमिर यहाँ के पार्षद हैं, वो पारदर्शिता नहीं रखते हैं। हिंदू मुस्लिम में वो पारदर्शिता नहीं रखते हैं काम में। वोट लेने के टाइम में उनको यहाँ से भी समर्थन मिला, वहाँ से भी मिला, लेकिन हमारे नाली खरंज एक काम हुआ। अब वो 2 महीने से सक्रिय हुए हैं, फुटपाथ खोद के डाले दे रहे हैं, नालियाँ खोद के डाल रहे हैं, जिनमें जनता को गलियों में चलना आपत हो रहा है। अब उनको 5 साल में याद आया कि यहाँ पे हमको भोली भाली जनता से फिर वोट मिल जाए, तो अब ये उनके बरगलाने में नहीं आने वाले। यहाँ की जनता इस बार सचेत होकर के जितवाएगी। और जो यहाँ का एक नगर निगम का धर्मशाला है, वो जर्जर हालत में है। वो उसका जिस समय निर्माण हुआ तब से वो हालत ख़राब है, किसी दिन अभी अनहोनी हो सकती है। उस पर पार्षद जी अपने व्यक्ति को बैठाल के वसूली करते हैं और लोगों से टेंट लाइट के नाम पे 2500-1000 रुपये लिया जा रहा है। आमिर जी जो है कभी कदार दिख जाते हैं, दिखने के बाद में वो सीधे अगर उनसे कहते हो कि यहाँ सफाई नहीं हुई भैया, यहाँ का जो एक बाथरूम है वो इतना गंदा है कि वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल होता है, और यहाँ सैकड़ों लोग वहाँ बाथरूम भी करते हैं, लेकिन उनसे कहो तो वो कहते हैं ये विवादित है और यहाँ ये नहीं बन सकता। और इतनी गंदगी रहती कि हम बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है सड़कों में बिल्कुल नालियों बगल में सब खुल गया है, लेकिन कभी उन्होंने सुनवाई नहीं की। एक आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों में काम। हाँ, वो तो मुस्लिम क्षेत्र में काम देख लीजिए, उधर इसका काम होता है, इधर कोई आते नहीं, इधर जाते हैं नहीं गली में। हमारी गली जो है इतनी गंदी पड़ी हुई कि हम आपको बता नहीं सकते। विकास तो दूर, पार्षद जी ने क्षेत्रवासियों का फोन उठाना बंद कर दिया है और बीते 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में कभी दिखा ही नहीं पड़े। वार्ड में सकरी पतली गलियां हैं जो बिना नालियों के हैं। हर गली में सीवर खुला पड़ा है और बजबजाती नालियां बीमारियों को दावत दे रही हैं। हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना तो सफाई होती है और ना ही सफाई कर्मचारी क्षेत्र में आते हैं। गलियों ने प्यास बुझने के लिए हैंडपंप तो लगे हैं, मगर सूखे होने के कारण सफेद हाथी बन गए हैं। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पार्षद जी किसी विशेष समुदाय पर ज्यादा ध्यान देते हैं और विकास के काम भी उन्हीं क्षेत्रों में करवाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई भी काम नहीं करवाया है और लोगों को बजट न आने या फिर उनका क्षेत्र न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जेएमडी न्यूज ने कानपुर में 110 वार्डों की मुहिम को शुरू कर दिया है। किस वार्ड में कितनी विकास की धारा बहाई गई है, यह जानने के लिए जेएमडी जो है खास मुहिम चला रहा है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं सीसामा के 59 वार्ड से कि वहां पर किस तरीके की धारा बहाई है उनके पार्षद ने, क्योंकि वो 5 साल रहे और उन्होंने क्या कुछ करा है, ये हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपके जो पार्षद है उन्होंने कितना काम किया है? जिस तरह का काम करना चाहिए और जनता जिस तरीके की उनसे मांग करती है, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो गिनाने योग्य हो। क्योंकि जो आम जनमानस जो चाहता है अपने क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और तरह तरह की जो बीमारियों से बचाने के लिए जिस प्रकार का जनता उनसे चाह रही थी, उन्होंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। और काम यदि किया भी है
तो उन्होंने सिर्फ एक अपने धर्म के लोगों के बीच में काम किया है और वो शायद उनको वो लगता था कि वो वोट बैंक है और यहाँ की जनता ने उनको वोट नहीं दिया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हो रही थी और जिस समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ के लोगों ने उनको वोट देके पार्षद चुना था और निश्चित सी बात ये सोच के चुना था कि वो देश अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कराएंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है इस वार्ड के लोगों की कि वहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हुई है और आज हमारा वार्ड लगातार पानी की समस्या से जूझ रहा। जहाँ बदबूदार पानी आता है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, नालियाँ बजबजा रही हैं, मेन होल खुले हुए हैं और सड़कों की भी स्थिति आपको देखनी हो तो आप जाकर के बगल की सड़कें देख लीजिए और दूसरे वार्डों की सड़कें देख लीजिए। मुझे लगता है सब कुछ फर्क साफ समझ में आ जाएगा। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके वार्ड में जो पार्षद है वो कौन है और उन्होंने आमिर मोहम्मद कितना काम किया है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा यहाँ तो नहीं कुछ काम वाम किया। हम लोग जाते भी हैं काम के लिए तो वो कहला देते हैं आए नहीं घर पे। जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।